मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी जो इंडियन हॉरर मूवी है जिसका नाम था काली कुई। इसका मतलब ये है कि ब्लैक वेल मतलब काला कुआं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कुएं को खोद रहा है क्योंकि उसको उसमें से कुछ आवाज़ें नज़र आ रही थी। कुआं खोदते हुए उस कुएं से एक हाथ बाहर निकलता है जो आदमी को खींच के निकालता है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की बारिश में भीग रही है और एक दूसरा आदमी उसे अपने घर जाने के लिए ऑफ़र करता है। आदमी उसे घर लेके जाने के लिए पीछे साइकिल पर बिठा लेता है और जब साइकिल आगे जाती है पीछे वो मुड़ता है आदमी तो पता चलता है वो लड़की गायब हो गई। वो एक घर में पहुंचती है और एक बूढ़ी औरत से अंदर आने का परमिशन लेती है। वो जब अंदर आती है बूढ़ी औरत पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। जब वो पलट के देखती है तो वो गायब हो जाती है और औरत बेहोश हो जाती है। वो लड़की उस घर के ऊपर वाले कमरे में जाके अपने आप को बंद कर देती है। उसके दूसरी तरफ हमें एक शिवांगी नाम की लड़की दिखाई देती है जो स्कूल से अपने घर जाने का वेट कर रही होती है और एक बैल की तरफ जाकर अपना हाथ बढ़ाती है तो देखती है कि उसके अंदर वही लड़की होती है जो हमने रात को सीन में देखी थी। वो अब ये बात सारी अपनी वालिदा को बताती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाती है और अपने हस्बैंड को ये बात बताती है जिसका नाम रेशम होता है। रेशम अपनी बेटी और बीवी को कहता है कि मेरी माँ विलेज में बीमार है और हमें वहाँ फ़ौरन जाना पड़ेगा। प्रिया इस बात से परेशान होती है लेकिन वो जाने को तैयार होती है। रास्ते में हम देखते हैं कि वो लोग जहाँ से भी जाते हैं वो अजीब रास्ता होता है और हर तरफ उनको एक जो है ना चीज़ बनी हुई नज़र आती है दरवाजे पे। वो परेशान होते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद ये मिलते हैं विलेज में उनका वेलकम करने के लिए एक औरत होती है जिनका नाम मासी होता है जो उन्हें मासी कहते हैं। मासी उन्हें बताती है कि उनकी माँ रात को बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। वो बच्ची बाहर जाती है और देखती है कि उसी के घर के ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाज़ें दिखाया जाता है कि हमें एक लड़की चांदनी को न देखते हैं जो शिवांगी से बात करती है और उसे खेत घुमाने ले जाती है। ये घूमते घूमते अपनी बातें करते हैं तो शिवांगी पूछती है तुम मेरे घर क्यों नहीं आती। तो चांदनी कहती है कि मुझे तुम्हारे घर से डर लगता है। और ये चांदनी अब शिवांगी को लेके अपने घर जाती है जो माई का भी घर होता है। माई शिवांगी और चांदनी माई की एक बुक निकालती हैं जिसमें कुछ लिखा होता है, कुछ कहानी होती है जो ये पढ़ने लगती है। पढ़ने पे उसको पता चलता है कि कहानी के अंदर और एक दूसरी लड़की के साथ खेल रही है। दोनों ये लोग खेलते खेलते खेत में जाते हैं और खेत में गुड़िया गुड्डे से खेलने लगते हैं। उसी तरह से एक औरत आती है और उन दोनों लड़कियों को वैन की तरफ लेके जाती है और दूसरी लड़की को देखती है और कहती है कि तुम इनसे क्यों खेल रही हो। दूसरी तरफ देखा जाता है कि दूसरी लड़की को उसके नाक से और मुंह से ब्लड आता है ब्लैक और जब वो पीछे पलट के देखती है तो वो गायब हो जाती है। ये कहानी जैसे ही शिवांगी और चांदनी पढ़ रही होती है माई आके उनसे किताब ले जाती है। शिवांगी अपनी दादी के साथ रूम में सो रही होती है तो उससे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो जब शीशे में देखती है तो हमें वो कहानी की लड़की शीशे में दिखाती है और उसी की तरफ एक पत्थर टूटता है और उसमें से एक धागा निकलता है। शिवांगी धागे को खाती है तो ऐसे ही दादी भूल जाती है और दादी उससे धागा ले लेती है। दादी वो धागा केशव को देती है और केशव को खोजते हुए वहीं फेंक देता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो धागा लाल ड्रेस वाली लड़की उठा लेती है और दादी को अचानक से नींद से उठकर उनकी सांस रुकने लगती है और वो लाल ड्रेस वाली लड़की ड्रॉइंग बनाती है उनके सामने आती है और उनको हमला करती है।
पर शिवांगी आती है तो दृश्यम पॉसेस होकर शिवांगी पर ही हमला करना लग जाता है। शिवांगी अपने आप को जैसे ही बचाने वाली होती है तो वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से नीली रोशनी आ रही होती है। दृश्यम उस दरवाजे की तरफ जाता है और बालकनी से गिर जाता है, उसे चोटें लगती हैं। अब शिफ्ट होकर सीन सुबह की तरफ आता है और मासी को दिखाते हैं। मासी कहती है कि कर्ज वापस आ गया है। इसका मतलब शिवांगी और चांदी जो कहानी पढ़ रही थी वो सच थी और कुएं के अंदर एक लाश नज़र आती है। मासी अपने घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि कब्र में शिवांगी होती है। शिवांगी बहुत डर चुकी होती है। शिवांगी अब मासी के घर से वो किताब चुरा कर लेकर चली जाती है और जब वो किताब पढ़ती है उसके अंदर बच्ची होती है और कुछ लिखा हुआ भी होता है। दूसरी तरफ मासी को दिखाया जाता है कि मासी भैंस का दूध निकाल रही है और दूध निकालते हुए नज़र आता है कि भैंस का दूध में खून आ रहा है। ये मासी देखकर डर जाती हैं और दूध छोड़कर फेंक कर चली जाती हैं और दिखाया जाता है फिर शिफ्ट होकर पास में दिखाते हैं कि एक औरत एक बेटी को जन्म देती है और दूसरी औरत उस बेटी को लेके चले जाती है और मार देती है। सीन में अब दिखाते हैं कि वो मासी ही की बेटी होती है और मासी उस कपड़े को लेकर रो रही होती हैं जिस कपड़े में वो बेटी बच्ची थी। वो अभी भी इस गम से नहीं निकली होती और उसमें दृश्यम आता है तो वो रो रही होती है कि इसमें मेरी बच्ची थी और वो मर गई है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिवांगी वो तस्वीर मासी को देती है तो दृश्यम को गुस्से में आगे वो तस्वीर फाड़ देता है और ज़मीन पर फेंक देता है। मासी उसे उठाकर चुनती है और दृश्यम उन तस्वीरों को उठाकर चुनती है और शिवांगी मासी को किताब देती है तो अब असली करते खुलते हैं। मासी शिवांगी को बताती है कि इस गाँव में कर्ज है और गाँव के लोग बचपन में नहीं लड़कियों को मार देते हैं। लाल कपड़ों में मौसी है। ये बात सुनकर शिवांगी शॉक हो जाती है। शिवांगी को कहती है कि तुम नई पीढ़ी हो और इस कर्ज को तुम ही खत्म कर सकती हो। शिवांगी घर जाती है तो वो लाल कपड़े डालकर शिवांगी को शीशे में देखती है और शिवांगी को पास में लेकर जाती है। शिवांगी जब आँख खोलती है तो उसे सुबह का मंजर नजर आता है और वो देखती है कि उसका बाप सूर्य पर बैठा हुआ है, छोटा बच्चा है और उसकी दादी ऊपर सड़क पर छत पे कपड़े सुखा रही है और दादी उसे देखकर गुस्से में एक कपड़ा शिवांगी के ऊपर डाल देती है। शिवांगी उस कपड़े से निकलने की कोशिश करती है। शिवांगी जैसे तैसे कपड़े से बाहर निकलती है तो सीन रात को शिफ्ट हो जाता है। शिवांगी देखती है कि साक्षी सामने खड़ी होती है और साक्षी इशारा करती है कि उसे रूम में लेके जाती है। ऊपर वाले रूम में जाने के बाद शिवांगी देखती है कि वहाँ पर एक रूम पड़ा होता है और कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है तो शिवांगी देखती है कि साक्षी को बचपन में ही इन बूढ़ी औरतों ने मार दिया था और उनकी उस औरत से उस बच्चे को लेकर भाग जाती है और भागते भागते सीन दोबारा से शिफ्ट होकर खेत की तरफ आता है जहाँ शिवांगी अकेले होती है। शिवांगी आगे बढ़ती है तो वहाँ पर वो वॉल के पास जाती है शिवांगी को साक्षी नज़र आती है। मतलब साक्षी को शिवांगी ने बचा लिया था और कहानी यहीं पर डी एंड होती है।